नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी। उधर राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप क्या लगाया। इधर एक बार फिर से यूपी की सियासत में बवाल मच गया। 2027 के चुनाव से पहले राहुल गांधी के इस बयान से तमाम तरह की चर्चाएं तेज हो गईं। तमाम विपक्षी पार्टियां भी इस बयान के आधार पर बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग को चौड़े होकर घेर रही है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और इंडिया ब्लॉक के सबसे खास नेता अखिलेश यादव भी उतर आए अपने साथी के साथ सुर मिलाने और बीजेपी के खिलाफ आवाज को और भी ज्यादा धार देने। बीते दिन रक्षाबंधन के खास अवसर पर अखिलेश यादव हंसी खुशी इटावा पहुंचे थे, लेकिन जब मीडिया ने राहुल गांधी की वोट चोरी पर सवाल पूछा तो अखिलेश यादव भी आसीने खींचते हुए नजर आए और राहुल गांधी के बयान को आगे बढ़ा दिया और कह दिया कि ये वोट चोरी नहीं बल्कि वोटों का डाका पड़ रहा है। गुस्से से तमतमाए अखिलेश यादव याद दिलाने लगे लोकसभा चुनाव के बाद वो तमाम उपचुनाव जहां बीजेपी ने अखिलेश यादव के गढ़ में से मारी की थी और समाजवादी पार्टी को ऐसी करारी शिकस्त मिली थी कि समाजवादियों ने कभी सपने में सोचा भी नहीं होगा। चुनाव आयोग को लेकर के हमेशा इस बात की चिंता रही है कि आखिरकार आयोग न्याय करेगा कि नहीं करेगा, और सबसे एग्जाम्पलरी इलेक्शन अगर कभी हुआ है जिसको लेकर के हमें आपको पूरी बहस करनी चाहिए, वो उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन है। वोट चोरी तो बहुत छोटी चीज है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने डकैती की थी या वोटों का अपहरण किया था, और बाई इलेक्शन में जिसमें सभी अधिकारी मिलकर के सरकार के इशारे पर और चुनाव आयोग की उन्होंने कोई परवाह नहीं की, चाहे वो कुंदरकी का चुनाव रहा हो, चाहे वो मीरापुर का चुनाव रहा हो, और सबसे एग्जाम्पलरी चुनाव जो हुआ है, चोरी डकैती अपहरण और क्या शब्द हम इस्तेमाल करें, उन सबको शामिल कर दोगे तो वो हुआ था आपका फैजाबाद अयोध्या का चुनाव, जहां पर प्रशासन ने यह तय किया कि ड्यूटी किसकी लगेगी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को या जो अधिकारी होंगे वोट डलवाएंगे उनकी कितने वोट डलवाने की जिम्मेदारी होगी, मतलब अलग से वोट कितना डलवाएंगे। कई लोगों के वीडियो हमें आपको मिले थे जो 6-6 वोट डाल करके आ रहे हैं। एक व्यक्ति पकड़ा गया था जो दूसरी जगह से वोट डालने आया था, मंत्री लोग रुके हुए थे। तो ये चुनाव लड़ने का तरीका भारतीय जनता पार्टी का रहा है। पिछली बार जब समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के वोटों को काटा है और वोट डालना नहीं दिया, चुनाव आयोग ने जब सूची मांगी तो समाजवादी पार्टी ने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीट कर दिए गए थे, जिन्होंने पहले वोट डाला था, किसी कारण डिलीट किए गए जिसका कारण किसी को नहीं पता, उस पर एक भी कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। चुनाव आयोग अगर कार्रवाई कर देता उन अधिकारियों के खिलाफ तो आज निष्पक्ष चुनाव हमें देखने को मिलता, और ये जो लड़ाई लड़नी पड़ रही है एसआईआर को लेकर के, रिवीजन को लेकर के, ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में साइकिल ने जो आंधी उड़ाई थी, कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सपा 5 सीटों से सीधे 37 सीटों पर ही पहुंच गई थी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी 36 सीटों पर ही सिमट गई, जिसके बाद कहा गया कि सपा ने सारे सियासी समीकरण को पलट कर रख दिया है। लेकिन इस चुनाव के बाद 10 सीटों पर उपचुनाव हुआ जिसमें बीजेपी को 8 सीटों पर जीत मिली। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर ही सिमट गई। वो सीटें थी करहल की और सिरसा मऊ की। वहीं दूसरी ओर कटहरी, कुंदरकी और मिल्कीपुर सीट पर सपा की करारी हार के बाद तमाम सवाल उठे, क्योंकि यहाँ पर सपा काफी मजबूत दिखाई देती थी। तब भी अखिलेश यादव ने इस चुनाव को लेकर धांधली का आरोप लगाते हुए ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया के सामने बयानबाजी की। ये हार अखिलेश यादव को चुभती रहती है। वहीं दूसरी ओर निष्पक्ष चुनाव को लेकर सरकार पर भी और चुनाव आयोग पर ही सवाल उठते रहते हैं। राहुल गांधी का पूरा बयान क्या है ये भी जान लीजिए। दरअसल कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने केंद्रीय चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक की सेंट्रल बेंगलुरु लोकसभा क्षेत्र महादेवा विधानसभा को आधार बनाकर उन्होंने दावा किया कि 1,250 फर्जी वोट जोड़ गए। उन्होंने इसे वोट चोरी का आरोप और वोट चोरी का मॉडल बताया। उन्होंने दावा किया कि देश के कई अन्य निर्वाचन क्षेत्रों पर भी इसका इस्तेमाल
हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते, एक पते पर सैकड़ों वोटर, अवैध वोटों समेत कई तरीकों से धांधली की गई है। इन सभी आरोपों को जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताया और गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उनसे शपथ पत्र और सबूत पेश करने को भी कहा है, जिसको लेकर सियासी माहौल और सोशल मीडिया पर भी खूब गर्मागर्मी पड़ गई है। लेकिन अब जिस तरीके से अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ इस मुद्दे पर मजबूती के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।